हेलो एवरीवन। बर्फ कुदरत से हमें मिली बेहद कमाल की चीज है और एक तरह से बर्फ कुदरत की रखवाली भी करती है। हम सभी के घर में फ्रिज होने का मतलब भी यही है कि फ्रिज हमारे खाने की चीजों को काफी लंबे समय तक सुरक्षित रख सकता है। हम में से काफी लोगों के घरों में फ्रीजर में पिज्जा जरूर मिलेगा और वो पिज्जा फ्रिज में काफी लंबे समय तक पड़ा रहता है। जब कोई चीज बर्फ में जम जाती है तब मानो समय वहीं थम सा जाता है और खोजकर्ताओं के लिए इससे अच्छी खबर तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि जब वो लोग ऐसी किसी चीज के पास जाते हैं जो बर्फ के अंदर जम गई हो तब उनके लिए तो मानो अतीत में जाने की खिड़की खुल जाने जैसा होता है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ही 10 चीजों के बारे में बताने वाला हूँ जो खोजकर्ताओं को बर्फ में जमी पाई गई थी। इनमें से कुछ तो बरसों से ही बर्फ में ही जमी है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी भी चैनल पर 99% ऐसे लोग हैं जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। फ्रॉग फ्रोजन इन आइस। ओस्लो नॉर्वे का एक फोटोग्राफर फिन नोर्ड्रम सर्दियों की ठंड भरी सुबह कुछ कमाल की फोटोज क्लिक करने बाहर निकला था, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उसे फोटो क्लिक करने के लिए इतनी कमाल की चीज मिल जाएगी। उसे फोटो क्लिक करने के लिए एक ऐसा मेंढक मिला जो कि एक छलांग लगाने के बाद दूसरी छलांग लगाते वक्त बर्फ में ही जम गया। तापमान अचानक से गिरा और बदकिस्मती से ये मेंढक किसी मक्खी के एम्बर में फंस जाने की तरह बर्फ में ही जम गया। इसे देखकर मानो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये मेंढक किसी साथी की तलाश में निकला हो, लेकिन बदकिस्मती से बर्फ ने ही इसे अपना साथी बना लिया। दोस्तों, प्यार में बदकिस्मत तो हम भी होंगे, लेकिन इस मेंढक के जितना बदकिस्मत शायद ही कोई होगा। स्वॉर्ड फ्रोजन इन आइस। हम थोड़ी देर और नॉर्वे में ही रुककर ऐसी ही कुछ और चीज पर नजर डालेंगे जो कि बरसों से बर्फ में ही जमी हुई थी। ये सुनकर आपको कैसा लगेगा कि नॉर्वे में ही माउंटेन्स पर एक रहस्यमयी तलवार मिली है जो कि 1000 सालों से बर्फ में ही जमी हुई थी, लेकिन इसके पीछे का राज तो किसी को भी नहीं पता। खोजकर्ताओं का कहना है कि ये तलवार लगभग 1100 साल पुरानी है, लेकिन ये तो कोई नहीं जानता कि आखिर ये तलवार माउंटेन्स पर बर्फ में आई कहां से। शायद ऐसा हो सकता है कि ये तलवार पुराने समय के विकिंग के किसी महान योद्धा की होगी, क्योंकि आज तक भी विकिंग्स योद्धा अपनी तलवारों के लिए जाने जाते हैं। और कुछ वैज्ञानिकों का तो ये भी मानना है कि हाल ही में कोई सोल्जर अपना रास्ता भटक गया होगा और ज्यादा वजन होने से इस तलवार को बर्फ में ही छोड़ दिया होगा। लेकिन जो भी हो, इसके पीछे का रहस्य तो आज तक भी कोई नहीं जानता। शार्क फ्रोजन इन आइस वेव। अगर मैं कहूं कि मुझे कुछ ऐसी शार्क फिश मिली हैं जो तापमान के एकदम से गिरने की वजह से पानी की लहर के साथ हवा में ही जम गई, तो आपको कैसा लगेगा? थोड़ा अजीब जरूर लगेगा, लेकिन अब इस तस्वीर में देखिए कैसे इतनी सारी शार्क मछलियां पानी की लहर में जमी हुई हैं। अब कुछ लोग कमेंट्स में कहेंगे कि यह तस्वीर फोटोशॉप से बनाई गई है। पहली बार जब मैंने ये तस्वीर देखी तब मुझे भी कुछ ऐसा ही लगा था, लेकिन असल में ये तस्वीर साउथ डकोटा के एक फोटोग्राफर ने क्लिक की थी। अब आप सोच रहे होंगे कि पानी की लहर के साथ ये शार्क बर्फ की चट्टान से टकराई होंगी और उसी बर्फ में ही जम गई होंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। और सच तो ये है कि ये शार्क फिश पानी में ही जमी होंगी और जब तापमान और ज्यादा गिरा तब ये शार्क मछलियां बर्फ के साथ ऊपर उठ गई होंगी। और ये इस बात का भी सबूत है कि प्रकृति के आगे किसी की भी नहीं चलती। केक फ्रोजन इन आइस। ये केक देखने में काफी मजेदार लग रहा है, लेकिन अगर मैं कहूं कि ये केक आज से लगभग 100 साल पुराना है तो क्या आप मेरी इस बात पर विश्वास करोगे? ये केक ऐसा दिख रहा है जैसे कि अभी 1-2 दिन पहले ही बनाया गया हो, लेकिन इस केक ने लगभग 100 साल अंटार्कटिका की बर्फ में दबे हुए बिताए हैं। ये एक ब्रिटिश फ्रूट केक है और ये अंटार्कटिका की पुरानी बिल्डिंग के अंदर बर्फ में दबा हुआ मिला है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये केक एक महान ब्रिटिश कैप्टन रॉबर्ट स्कॉट का हो सकता है, क्योंकि 1911 के समय वो इसी जगह पर काम करने गए थे। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि आखिर ये केक आज तक इतनी अच्छी हालत में कैसे हो सकता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इतने सालों तक इस केक पर हवा और धूप न लगने और बर्फ में दबे रहने की वजह से ये इतनी अच्छी हालत में हो सकता है। और वैज्ञानिकों का कहना है कि ये केक आज भी खाने की हालत में है, लेकिन कोई भी ये केक खाने की हिम्मत नहीं कर रहा। हाउस फ्रोजन इन आइस। दोस्तों, छोटी छोटी चीजों की बात तो बहुत हो गई, लेकिन अब कुछ बड़ा सोचते हैं। अगर मैं कहूं कि एक इतना बड़ा घर जो 5 परिवारों के रहने के लिए काफी है, इतना बड़ा घर बर्फ में दबा हुआ मिला है, तो आपको कैसा लगेगा?
और कुछ खोजकर्ताओं का मानना है कि ये घर आज से लगभग 500 साल पुराना हो सकता है। लेकिन इस घर को लावारिस छोड़ देने के बाद बर्फ ने इस घर की इतनी अच्छे से देखरेख की है कि ये घर आज तक भी बेहद अच्छी हालत में है। ये घर आज तक का सबसे पुराना और सबसे सही हालत में खोजा गया घर है। इस घर की खोज कनाडा की यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के कुछ प्रोफेसर्स ने की है। इस घर को देखकर लगता है कि उस समय के लोग समय के हिसाब से काफी लग्जरी लाइफ जीते थे। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि इस घर की छत लकड़ियों की नहीं बल्कि व्हेल मछली की हड्डियों से बनाई गई है। बाइसाइकिल फ्रोजन इन आइस। दोस्तों, ऐसा कौन इंसान हो सकता है जिसे लगता है कि बर्फ के चादर से ढके हुए माउंटेन्स पर बाइसाइकिल चलाना एक अच्छा तरीका हो सकता है। और अब मैं आपसे कहूं कि बर्फ की चादर से ढके हुए माउंटेन्स के ऊपर एक बाइसाइकिल बर्फ के अंदर दबी हुई मिली है। जी हाँ, आपने सही सुना। ये बाइसाइकिल हमें सी लेवल से 850 फीट की ऊंचाई पर माउंटेन्स में बर्फ के अंदर दबी मिली है। कुछ खोजकर्ताओं का कहना है कि ये साइकिल किसी स्मगलर की हो सकती है, क्योंकि इस साइकिल पर बनाए जाने की डेट लिखी है। ये बाइसाइकिल सन 1950 की है। और कुछ खोजकर्ताओं का यह भी कहना है कि उस समय कुछ स्मगलर्स इस माउंटेन के रास्ते से ओबरगर्गल और फेल्डर के बीच स्मगलिंग का काम करते थे। और हो सकता है कि कोई स्मगलर पकड़ा गया हो और पकड़े जाने के डर से वो अपनी साइकिल वहीं पर छोड़कर भाग गया हो। और हो सकता है कि किसी स्मगलर ने ये काम छोड़ दिया होगा और अपनी साइकिल माउंटेन पर ही छोड़ दी होगी। रॉबर्ट स्कॉट हट फ्रोजन इन आइस। अभी मैंने आपको कैप्टन रॉबर्ट स्कॉट के बर्फ में दबे मिले केक के बारे में बताया। चलिए अब रॉबर्ट स्कॉट की अंटार्कटिका की बर्फ में दबी झोपड़ी के बारे में बात करते हैं। ये वही झोपड़ी है जहां कैप्टन रॉबर्ट स्कॉट और उनके साथी 1910 और 1913 की अंटार्कटिका की स्टडी के दौरान रहते थे। बदकिस्मती से स्कॉट और उनके साथियों का वो मिशन कंप्लीट नहीं हो पाया था और वो इस झोपड़ी को ऐसे ही छोड़कर वापस आ गए थे। तब से लेकर लगभग 50 सालों तक ये झोपड़ी बर्फ में दबी थी। अमेरिकी यात्रियों ने जब इस झोपड़ी को बर्फ से खोदकर बाहर निकाला तब वो हैरान रह गए कि आखिर इतने सालों तक बर्फ में दबे रहने के बाद भी झोपड़ी इतनी अच्छी हालत में कैसे हो सकती है। खाना और दवाइयां ऐसे ही शेल्फ पर पड़ी हुई थी और बुक्स मेज पर कुछ ऐसे खुली थी जैसे वो आज भी इंतजार कर रही हो कि कोई आकर उन्हें फिर से पढ़ेगा। और ये झोपड़ी आज भी लगभग 100 सालों से ऐसे ही मौजूद है। फोक्स फ्रोजन इन आइस। चलिए 1910 के दशक से वापस मॉडर्न समय में आते हैं। अतीत का तो काफी कुछ हमें बर्फ में दबा मिला है, लेकिन एक और जानवर है जो कि हाल ही में बुरी तरह से बर्फ में दबा मिला है। इस लोमड़ी के बर्फ में जम जाने की कोई खास वजह नहीं है, लेकिन बदकिस्मती से जब ये लोमड़ी जर्मनी की डेन्यूबे नदी पार करने की कोशिश कर रही थी तब तापमान के अचानक गिरने से ये लोमड़ी नदी में ही फंस गई। जिस शिकारी ने इस लोमड़ी को बर्फ में जमा पाया उसका कहना है कि उसे काफी बार ऐसे ही जानवर बर्फ में जमे मिले हैं, लेकिन उसने इस लोमड़ी की तरह इतने अच्छे से बर्फ में जमे किसी जानवर को नहीं देखा। जर्मनी की यह नदी हर साल सर्दी के मौसम में पूरी तरह से जम जाती है। शिकारी ने लोमड़ी को बर्फ के साथ ही कुछ इस तरह से निकालकर नदी किनारे रख दिया ताकि कोई भी इंसान इस लोमड़ी की तरह नदी में जाने की गलती ना करे। गर्ल फ्रोजन इन आइस। सन 1999 में अर्जेंटीना के बॉर्डर पर कुछ खोजकर्ताओं को ज्वालामुखी की बर्फ में इंका सभ्यता की एक लड़की का शव बर्फ में दबा हुआ पाया गया। लड़की के शव को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये लड़की भूख और प्यास से तड़प तड़प कर मर गई हो। इस लड़की के शव की जांच करने पर वैज्ञानिकों को पता चला कि इस लड़की की आज से लगभग 500 सालों पहले ही बलि चढ़ा दी गई थी। इस लड़की को पहाड़ की चोटी पर बलि चढ़ाने के बहाने भूख प्यास से तड़प तड़प कर मर जाने के लिए छोड़ दिया गया था। कुछ लोगों का मानना है कि उस समय इंका सभ्यता के लोगों में 15 से 16 साल के बच्चों की हर साल कुछ इसी तरह ही बलि चढ़ाई जाती थी, क्योंकि उनका मानना था कि ऐसा करने से उनके भगवान उनसे प्रसन्न रहेंगे। बर्फ में दबे रहने और तापमान के माइनस में होने की वजह से इस बच्ची के बाल और शरीर की चमड़ी आज तक भी बिल्कुल सही हालत में है और यहाँ तक कि इस लड़की के कपड़े भी आज तक बिल्कुल सही हालत में है। इस लड़की के साथ साथ उसी जगह पर और भी 2 बच्चों के शव पाए गए हैं। इन शवों के साथ साथ उस जगह पर कुछ पक्षियों के पंख भी पाए गए हैं, लेकिन वो पक्षी आज के समय में विलुप्त हो चुके हैं। बर्ड फ्रोजन इन आइस। हमने अभी देखा कि कैसे एक लोमड़ी नदी पार करते हुए जम गई, और अब मैं उसी की तरह एक और ऐसे ही बदकिस्मत पक्षी के बारे में बताने वाला हूँ जो बर्फ में जमा हुआ पाया गया। ये पक्षी खाने की तलाश में पानी में गोता लगाते हैं, लेकिन जैसे ही इस पक्षी ने खाने की तलाश में गोता लगाया, पानी इतना ठंडा था कि ये पक्षी सर्दी सहन नहीं कर पाया
और उसी पानी में गिर गया और तापमान के गिरने से पानी बर्फ में बदल गया और ये पक्षी वहीं बर्फ में ही जम गया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और भी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए अट्रैक्टिव दुनिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।